हेलो स्टूडेंट्स। अब हम ट्वेल्थ क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अमाइंस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है अमाइंस। और अमाइंस ऑब्टेन कैसे होते हैं जब अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को हम एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो अमाइंस ऑब्टेन हो जाते हैं। देखना आप, जैसे ये अमोनिया था NH3, इसका आपने एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया, एल्काइल ग्रुप, तो ये ऑब्टेन हो जाएगा RNH2। इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइंस। जब RNH2 का आप एक और हाइड्रोजन एटम हटा करके एल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो RNH बन जाएगा। ये सेकेंडरी अमाइन कहलाता है। और जब RNHR का आप एक और हाइड्रोजन एटम हटा करके एल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो RNR, ये टर्शियरी अमाइन ऑब्टेन हो जाता है। सेम ऐसे ही अगर आप अमोनिया का NH3, अमोनिया का एक हाइड्रोजन एटम हटा करके C6H5 अटैच कर दोगे तो ये बन जाएगा ऐसे। NH2, इसको एनिलीन भी बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको, जब हम अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो अमाइंस ऑब्टेन हो जाते हैं। अमाइंस के जो प्रीफिक्स है वो होते हैं अमीनो, और सफिक्स जो होते हैं वो होते हैं अमाइन। जैसे अगर आपके पास ये है CH3 CH2 NH2, तो इसमें कितने कार्बन एटम है, 2। तो इसका जो सफिक्स, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है अमाइन, तो ये एज ए सफिक्स यूज होगा, तो इसका IUPAC नेम होगा इथेनामाइन, ये इसका नाम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे है CH3 CH2N CH2 CH3 और H, तो इसका नाम होगा। अब एक को आप मेन चेन लोगे, दूसरे को साइड चेन। अगर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो ये मेन चेन ले लिया, ये इसका साइड चेन, तो इसका नाम होगा। अब ये इथाइल ग्रुप किसके साथ अटैच है, N के साथ, तो इसको बोलेंगे N इथाइल इथेनामाइन। तो ऐसे आप अमाइंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने आपको इजीली बताया आपको कि जब अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को आप एल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हो तो अमाइंस ऑब्टेन हो जाते हैं। अमाइंस का जो प्रीफिक्स है वो अमीनो होता है, सफिक्स होता है वो अमाइन होता है, और आप ऐसे उनकी नोमेनक्लेचर भी कर सकते हो। अब प्रिपरेशन ऑफ अमाइन डिस्कस करेंगे कि अमाइन किन किन मेथड से बनता है। और उसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। जब भी हम एल्काइल हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बन जाता है, और उस सॉल्ट की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी अमीन ऑब्टेन हो जाता है। फिर प्राइमरी अमाइन की एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, सेकेंडरी अमाइंस बन जाएगा। सेकेंडरी अमाइन की एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, टर्शियरी अमाइन बन जाएगा।
और जब टर्शियरी अमाइन की एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्वाaternary सॉल्ट बन जाता है। देखिए आप, जैसे ये है आर एक्स का मतलब है एल्काइल हैलाइड। जब आप इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो ये फॉर्म कर देगा अमोनियम सॉल्ट आर NH3 प्लस एक्स नेगेटिव। और जब आर NH3 एक्स नेगेटिव इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ, तो ये बना देगा R NH2। यहां से ये R, यहां से NH2, एक H यहां से हटेगा, एक X हटेगा, Na और OH, और ये Na क्या बना देगा NaX, और यहां से ये OH और हाइड्रोजन मिलकर क्या फॉर्म कर देगा वाटर। अब ये प्राइमरी अमाइंस है। जब प्राइमरी अमाइन की RNH2 की RX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बना देगा RNRH और प्लस HX। ये सेकेंडरी अमाइन है। और जब सेकेंडरी अमाइन की RNRH की फिर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बना देगा RNRR प्लस HX। और ये टर्शियरी अमाइंस, और टर्शियरी अमाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R3N प्लस RX। और जब फिर दोबारा टर्शियरी अमाइन की एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बना देगा R4N प्लस X नेगेटिव। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट। तो जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको प्राइमरी अमीन चाहिए तो हम यहीं रुक जाएंगे, सेकेंडरी अमीन चाहिए तो यहाँ पे, टर्शियरी अमीन चाहिए तो ये रहा, और क्वाटरनरी सॉल्ट चाहिए तो ये आपका ऑब्टेन हो गया। इस तरह से आप अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड का यूज करके प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन या क्वाटरनरी सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। जब हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम तो वो अमाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखना, जैसे CH3 CH2 NO2, इसका अगर नाम की बात करें तो इसका नाम है नाइट्रोइथेन। जब हम निकेल, पीटी या पीडी की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 NH2। इसका नाम होगा इथेनामाइन। इथेनामाइन। सेम ऐसे ही अगर आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराओगे नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, पीटी या पीडी तो ये एनिलीन में कन्वर्ट हो। तो जब भी आप किसी भी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम तो एलिफेटिक होगा तो एलिफेटिक अमाइंस ऑब्टेन हो जाएगा, और एरोमेटिक होगा तो एरोमेटिक अमाइन ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहां तो हुआ इथेनामाइन और इसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन। थर्ड मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। जब भी हम नाइट्राइल्स को साइनाइड भी बोलते हैं, इनका रिडक्शन कराते हैं
इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो अमाइंस ऑब्टेन हो जाते हैं, जैसे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड को ऐसे लिखते हैं। जब आप इसका रिडक्शन कराओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो ये फॉर्म कर देगा CH3 CH2 CH2 NH2। दो हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे, दो इसके साथ लग जाएंगे और सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये था आपका, इसका नाम था प्रोपेन नाइट्राइल और इसका नाम हो गया प्रोपेना अमाइन। इसमें 3 कार्बन थे 1 2 3, तो 3 को क्या बोलते हैं प्रोपेन, और प्रोपेन का सफिक्स होता है साइनाइड का सफिक्स होता है नाइट्राइल, तो इसका नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइल। जबकि यहाँ 3 कार्बन एटम है 1 2 3 और फंक्शनल ग्रुप क्या है अमाइन, तो इसका और अमाइन का सफिक्स क्या होता है अमाइन, तो इसका नाम होगा प्रोपेन अमाइन। सेम ऐसे ही फोर्थ है रिडक्शन ऑफ अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, जैसे CH3 CH2 CONH2, जिसमें CONH2 ग्रुप अटैच होता है उसको बोलते हैं अमाइड। 3 कार्बन है, इसका भी जब आप रिडक्शन करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह हाइड्रोजन लग जाएगा और क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2 प्रोपेना अमाइन। तो जब भी आप नाइट्रो कंपाउंड का या अमाइड का रिडक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो अमाइंस ऑब्टेन हो जाते हैं। फिफ्थ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है गैब्रियल थैलियमाइड सिंथेसिस। इसमें हम थैलियमाइड की अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलियमाइड ऑब्टेन हो जाता है। जब पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलियमाइड की एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एन एल्काइल थैलियमाइड ऑब्टेन हो जाता है, और जब एन एल्काइल थैलियमाइड की एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी अमाइंस ऑब्टेन हो जाता है। देखिए आप, ये है थैलियमाइड, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O N और H, ये थैलियमाइड है। जब इस थैलियमाइड की अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलियमाइड ऑब्टेन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O N और K। और जब पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलियमाइड की एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O N R, इसको बोलते हैं एन एल्काइल थैलियमाइड। और जब एन एल्काइल थैलियमाइड की एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये फॉर्म कर देता है COONA COONA प्लस RNH2। ये जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये एरोमेटिक अमाइन बनाने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जो आपके इसमें ये जो जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो जो एराइल हैलाइड है डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एनायन फॉर्म बाय थैलियमाइड। कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि गैब्रियल थैलियमाइड को एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए इसका यूज क्यों नहीं किया जाता, तो आप बोलोगे कि जो आपका एरोमेटिक अमाइंस है उनमें एराइल हैलाइड जो है वो डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द एनायन फॉर्म बाय थैलियमाइड।
पांचवा और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है गैब्रियल थैलियमाइड सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, थैलियमाइड की अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलियमाइड ऑब्टेन हो जाता है। जब पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलियमाइड की अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एन अल्काइल थैलियमाइड ऑब्टेन हो जाता है। और जब उसकी एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी अमाइंस ऑब्टेन हो जाता है। देखना आप, जैसे ये थैलियमाइड था, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH, ये है थैलियमाइड। जब इसकी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलियमाइड ऑब्टेन हो जाएगा। पोटाशियम सॉल्ट ऑफ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और N के, इसको बोलते हैं पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलियमाइड। और जब इसकी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं RX के साथ, तो अल्काइल तो यहां लग जाएगा और ये जो पोटाशियम है ये इस X के साथ रिएक्शन करके KX बना देगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NR, इसको बोलते हैं एन अल्काइल थैलियमाइड। और जब इसकी एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये फॉर्म कर देता है COONA, COONA प्लस RNH2। ये जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन इसलिए नहीं बनता क्योंकि एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनाइन फॉर्म बाय द थैलियमाइड। जो थैलियमाइड एनाइन फॉर्म करता है उनके साथ जो एराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि इससे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन क्यों नहीं फॉर्म करते, तो आप बता दो कि उसको कि जो एराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते किसके साथ, एनाइन फॉर्म बाय थैलियमाइड। और सिक्स्थ और लास्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जब भी आप अमाइड की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो प्राइमरी अमाइन ऑब्टेन हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन होगा, सोडियम ब्रोमाइड ऑब्टेन होगा और वाटर ऑब्टेन होगा। देखना आप, जैसे RCONH2 इसको बोलते हैं अमाइड। और अमाइड की जब आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये बना देगा प्राइमरी अमाइन RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस NaBr और प्लस H2। इसको बैलेंस करेंगे, अब यहाँ दो ब्रोमीन है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ब्रोमीन बैलेंस हो गया, सोडियम 2 है या 2 यहाँ है तो यहाँ 4 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन ये 4, तो ये बैलेंस हो गई। जब आप अमाइड की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये प्राइमरी अमाइन बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर। लेकिन जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम अमाइड में होंगे अमाइन के अंदर उससे एक कार्बन एटम कम होता है, उसी रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके साथ ही प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।